हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेंगे। क्या इसके अंदर स्पेस है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या उसके साथ हमें बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो मॉडल है 385 लीटर का नेट स्टोरेज आएगा। 2023 में नेट स्टोरेज एक ही वॉल्यूम आने लगा स्टार रेटिंग के ऊपर। 2022 तक क्या था कि दो आते थे, एक ग्रॉस वॉल्यूम और एक नेट वॉल्यूम। बट 2023 के जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं हर किसी भी ब्रांड का हो उसमें नेट स्टोरेज लिखा आ रहा है। तो मॉडल नंबर अगर मैं बात करूं, इसका मॉडल नंबर रहेगा RT42C5531S8। ये इसका मॉडल नंबर रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बाहर से ही ऑपरेट कर सकते हो आप। इसका जो पैनल है ये बाहर दिया हुआ है। आपका फ्रीजर का टेम्परेचर है, फ्रिज का टेम्परेचर है, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग इसकी बाहर से ही होगी। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो फीचर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कन्वर्टेबल की। ये कन्वर्टेबल 5-in-1 होगा। मतलब अगर आप इसे कन्वर्ट करते हो तो 5 मोड में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। 5 मोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप इसके फर्स्ट जो आता है इसका नॉर्मल मोड आता है। जैसे अदर रेफ्रिजरेटर है वो भी क्या है कि पहले फ्रीजर आप यूज कर सकते हो और नीचे का कंपार्टमेंट फ्रिज रहेगा। ये तो इसका फर्स्ट मोड रहेगा, नॉर्मल मोड। फिर आता है इसका सीजनल मोड। सीजनल मोड के अंदर क्या रहेगा कि आपको ज्यादा बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसे सर्दी वगैरह के टाइम पे ना आइस की नीड होती है, ना ही कोल्ड वाटर की नीड होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि आप इसके फ्रीजर को ऑफ कर सकते हो, कि आप इसके रेफ्रिजरेटर सेक्शन को ऑन रख सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा पावर कंजप्शन रहेगा वो आपका कम करेगा, एक्स्ट्रा नहीं करेगा। वैकेशन मोड है इसके अंदर। वैकेशन मोड का बेनिफिट क्या है कि आप जैसे 2 से 3 दिन के लिए आप बाहर चले जाते हैं तो फ्रिज को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है कि स्मेल क्रिएट हो जाती है उसके अंदर, या फिर अगर हम ऑन रखते हैं तो उसमें ओवर फ्रीजिंग आ जाती है, अननेसेसरी वो पावर भी ज्यादा लेता रहता है। इसके अंदर वैकेशन मोड पे क्या रहेगा कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप इसे वैकेशन मोड पे डाल दीजिए। वैकेशन मोड पे इसका फ्रीजर ऑन रहेगा, ऑप्टिकल कूलिंग है और नॉर्मल पावर लेगा। ये इसका तीसरा पॉइंट रहेगा कन्वर्टेबल के अंदर। फिर आता है एक्स्ट्रा फ्रिज। एक्स्ट्रा फ्रिज क्या काम करेगा कि अगर आपको जैसे कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी आपको मतलब नीड है कि रेफ्रिजरेटर सेक्शन मेरा बड़ा हो, तो आप इसका जो स्टोरेज है 385 लीटर वो पूरा फ्रिज के अंदर यूज कर सकते हो। अप टू जब आप इसे कन्वर्ट कर देते हो, इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करते हो, तो ये आपका पूरा 385 लीटर नेट स्टोरेज आप फ्रिज के उसमें यूज कर सकते हो। बाकी इसका आता है होम एलोन मोड। होम एलोन मोड क्या काम करता है कि अगर आपको जैसे घर पे 2 से 3 बंदे हैं तो इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट है नहीं। 2 से 3-4 लोगों के लिए इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इसके फ्रीजर जो सेक्शन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रिज में, और जो फ्रिज सेक्शन है उसको आप ऑफ कर सकते हो, यानी मिनी फ्रिज बनाकर भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये अगर आप ये 5 मोड इसके साथ में यूज करते हो तो आपको अप टू 185 लीटर का, जब आप इसे कन्वर्ट करते हो फ्रिज में, तो अप टू 185 लीटर का एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा फ्रिज के अंदर। प्लस आपका अप टू 75% आपकी इलेक्ट्रिसिटी और सेव हो जाएगी अगर आप इसको 5 मोड को उसी टाइप से यूज कर सकते हो। फिर आता है इसका ट्विन कूलिंग। ट्विन कूलिंग क्या है कि जैसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर डबल डोर के अंदर अक्सर कस्टमर ये कहता है कि आउटडोर मिक्सिंग होती है या कूलिंग ब्लॉक हो जाती है। तो इसके अंदर ट्विन कूलिंग में क्या है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट कूलिंग सिस्टम है। इसका सेपरेट है फ्रीजर सेक्शन का, फ्रिज सेक्शन का सेपरेट है। एक तो आपकी आउटडोर मिक्सिंग नहीं होगी, सेपरेट फैन, सेपरेट कूलिंग कॉइल है दोनों फ्रिज और फ्रिज सेक्शन के लिए, तो आउटडोर मिक्सिंग नहीं होगी। प्लस इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अप टू 70% तक ये आपके मॉइस्चर रिटेंशन जो है वो उसको बनाकर रखेगा, जिससे बेनिफिट क्या होगा, 2 टाइम लॉन्गर फ्रेशनेस रहेगी। आप फ्रूट वेजिटेबल्स जो इसके अंदर रखते हो उसकी। फिर हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। अगर इतने फीचर्स दिए हुए हैं, ड्यूरेबिलिटी अगर इसके कंप्रेसर की मैं बात करता हूं तो जो इसके अंदर कंप्रेसर आता है वो आता है डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या काम करता है कि अप टू 50% तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, प्लस नॉइस लेवल भी इसका कम रहेगा। और अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूं तो मोस्टली जो ब्रांड है वारंटी जो दे रहे हैं 10 ईयर और 12 ईयर दे रहे हैं कंप्रेसर के। इसकी जो वारंटी भी आएगी वो 20 ईयर आएगी कंप्रेसर की। फिर इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये आता है पावर फ्रिज पावर कूल। यहाँ पे इसके पैनल के ऊपर ये दिए हुए हैं पावर फ्रिज और पावर कूल। अगर आपको जल्दी
आइस मेकिंग करनी है तो यहाँ पे पावर फ्रीज का ऑप्शन है, आप 3 सेकंड इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा इस चीज को, और अप टू 31% फास्टर आपका आइस मेकिंग करेगा। सेम ही आता है इसका पावर कूल का ऑप्शन। पावर कूल में भी क्या काम करेगा, 31% फास्टर की आपका बोतल चिलिंग करेगा। अब करेगा कैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जब हम डोर पे बोतल रख रहे हैं और सामने सेल्फ पे भी सामान होता है तो क्या होता है कि ये जब आप पावर कूल ऑन करते हो तो ये फ्रंट पे भी वेंट है और उसके साइड में भी वेंट है दोनों तरफ, तो ये सराउंड कूलिंग स्टार्ट कर देगा, जिससे इफेक्टिवली कूलिंग रहेगी आपके डोर के ऊपर भी। तो ये अप टू 31% फास्टर आपका बोतल चिलिंग करेगा। बाकी आप इसे होम इन्वर्टर पे रन करना चाहते हो, अगर आप जैसे होता है कि होम इन्वर्टर पे रन करना है तो आप उस पे भी चला सकते हो, इतनी कम पावर लेगा ये। अगर मैं पर डे इसके पावर कंजप्शन की बात करूं, ये 1 स्टार रेटिंग में आएगा। और अगर मैं इसके पावर कंजप्शन की बात करूं तो पर डे 1 यूनिट भी नहीं लेगा, 327 यूनिट लेगा ये पर ईयर। एंड डिपेंड करता है कि आप यूज किस टाइप से कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर इसके स्पेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो स्पेस आएगा, ये 3 रैक आएंगे। एक ये फ्रेश रूम आएगा जिसमें डेली यूज की चीजें आप रख सकते हो, जैसे आपका नॉनवेज वगैरह हो गया या डेयरी आइटम हो गए, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसको थोड़ी ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर सेल्फ की बात करते हैं तो 1 2 3 और 1 ही 4 वेजिटेबल बास्केट के ऊपर भी इसका टफ एंड गिलास ही आएगा, जिससे आप पूरा स्पेस आप यूज कर सकते हो। जो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह होती है तो इसमें बैक साइड में ड्राइजिंग फिल्टर दिया हुआ है, जो आपके अंदर की जो एयर है उसमें अगर स्मेल वगैरह होती भी है तो उसको वो रिमूव कर देगा। फिर हम बात करते हैं इसके वेजिटेबल बास्केट। ये जो रैक है, ये बॉटल रैक यहाँ पे दी हुई है, इसमें सिंगल नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वेजिटेबल बास्केट अगर आप देखते हो तो वेजिटेबल बास्केट इसकी बिगर आएगी। बाकी ये जो गैस किट आती है इसकी, ये रिमूवेबल आती है, निकाल के क्लीन करके लॉकिंग सिस्टम आता है, निकाल के क्लीन करके एज इट इज वापस लगा सकते हो। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है, 100 से 300 वोल्टेज तक फ्लक्चुएशन को कवर करेगा ये होगा। बाकी साइड से लेदर कोटिंग आएगा, स्क्रैच प्रूफ, रस्ट प्रूफ रहेगा।